एक महिला जिसका काफी समय से विवाद चल रहा था, फिर वो जज के सामने पेश होती है। जज पूछते हैं उस महिला से कि बताओ तुम क्या चाहती हो, क्या मामला है। तो महिला कहती है कि जज साहब मैं भरी अदालत में मैं क्या बताऊं। जज साहब कहते हैं कि तुम्हें बताना ही होगा, अभी तो हम तुम्हें न्याय देंगे। तो महिला कहती है कि जज साहब मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन बस मैं इतना कहूंगी आपसे कि जो मेरा पति है, मैं देते देते थक जाती हूँ, लेकिन जो मेरा पति है वो लेते लेते नहीं थकता है। कि जो मेरा पति है वो मेरे बच्चों के सामने ही मेरा कपड़ा उतारे, मुझे नग्न करे और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब जब ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। उस महिला से कहते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं, तुम जरा विस्तार से बताओ। महिला कहती है कि सर मैं भरी अदालत में सबके सामने ये बात कैसे कह सकती हूँ। तो दोस्तों आखिर में वो जो महिला थी वो जज से ऐसा क्या कहना चाह रही थी और इसका क्या मतलब था। तो ये इस बात का खुलासा होता है जब वो महिला अपनी बात बताती है तो जज साहब भी चौंक जाते हैं। उसके बाद से उस महिला के लिए एक लेडीज जज की व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों थोड़ा सा वक्त निकालकर इस कहानी को जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो कहानी है सोचने और समझने पर आपको मजबूर कर देगी। तो आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे कंटेक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम कमेंट में करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी राय हो, कोई सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में एक जिला पड़ता है नागौर। नागौर में एक गांव पड़ता है कुंवारीपुरा। कुंवारीपुरा में एक महिला है जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। उस महिला का नाम होता है सरिता। सरिता का पति विनोद होता है जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। सरिता के 2 बच्चे थे जिसकी एक की उम्र 6 साल की होती है और जो एक बेटी थी जिसकी उम्र 3 साल की होती है। तो जो परिवार था काफी खुशहाल, काफी अच्छा परिवार था, काफी छोटा परिवार था लेकिन काफी ज्यादा खुशहाल परिवार था। सरिता को किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है सरिता अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। पहले तो वो अपने पति को बहुत ज्यादा समझाती है लेकिन जो उसका पति है वो कुछ भी मानने सुनने को तैयार नहीं होता है। अब सरिता फैसला करती है कि वो अपने पति से तलाक लेगी। अब सरिता जो है अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है और वहीं से अपने पति के खिलाफ मुकदमा दायर करती है। अब वहीं से वाद विवाद शुरू होता है और तारीख पे तारीख आती है। फिर एक दिन जज बैठता है और जज के सामने उस महिला को पेश किया जाता है। जज कहता है कि बताओ तुम अपने पति से क्यों तलाक लेना चाहती हो। महिला कहती है कि जज साहब मेरी जिंदगी में सब कुछ तो अच्छा है और मेरे पति जो है मुझको हर चीज देते हैं और सब कुछ मेरी जिंदगी में अच्छा है, लेकिन जो मेरा पति है जज साहब, मेरा पति ऐसा है कि मेरे जो बच्चे हैं वो अब बड़े हो रहे हैं। मैं अपने बच्चों के कारण से मैं अपने पति से तलाक लेना चाह रही हूँ। जज साहब जो उस महिला की बात सुनते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आप कहते हैं कि ये भला कैसे हो सकता है कि तुम अपने बच्चों के लिए तलाक ले रही हो, तुम तलाक ले लोगी तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। सरिता कहती है जज साहब मैं इसीलिए तो आपके पास आई हूँ कि आप कोई रास्ता निकालिए और मेरे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मेरे पति के ऊपर सौंप दीजिए। जो भी खर्चा पानी है मेरे बच्चों का मेरा पति दे। जज साहब कहते हैं कि आखिर में तुम अपने पति से तलाक क्यों लेना चाह रही हो। महिला कहती है कि भरी अदालत में मैं कैसे बताऊं कि आपको कि मैं अपने पति से किस कारण से तलाक लेना चाह रही हूँ। महिला कहती है कि जज साहब मैं आपको ये नहीं बता सकती। जज साहब कहते हैं कि देखो अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगा। भला जिस कारण से तुम तलाक लेना चाह रही हो अगर तुम वही वजह इस अदालत में नहीं बताओगी तो आखिर में हम किसी नतीजे पर, किसी फैसले पर कैसे पहुंचेंगे। फिर वो जो महिला है बहुत संकोच करते हुए जज के सामने कहती है कि जज साहब मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, मैं केवल यही कहूंगी कम शब्दों में कि मेरा जो पति है मैं इसको देते देते थक जाती हूँ, लेकिन जो मेरा पति है वो लेते लेते नहीं थकता है। जज साहब कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर में तुम कहना क्या चाह रही हो, तुम साफ शब्दों में और सही से बताओ। महिला कहती है कि मैं कैसे भरी अदालत में सबके सामने मैंने ये जो बात है जो 4 दीवारी में होनी चाहिए और 4 दीवारी में होती है वो कैसे भरे समाज में ये बात कह सकती हूँ। फिर उस महिला के लिए व्यवस्था की जाती है कि जो भी लोग वहां पर बैठे होते हैं सबको बाहर भेज दिया जाता है। कोर्ट परिसर में केवल जज होते हैं, दोनों पक्ष के वकील होते हैं और सरिता का पति होता है और सरिता होती है। फिर जज साहब कहते हैं अब तो
अपनी पूरी बात बता सकती हो कि बताओ आखिर में तुम अपने पति से क्यों तलाक लेना चाह रही हो। सरिता दोस्तों फिर ऐसा कुछ बताती है जिसे सुनने के बाद जज साहब के भी होश उड़ जाते हैं। सविता बताती कि दरअसल हम पति पत्नी के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था और मैं अपने पति से ऐसी कोई चीज की कमी नहीं है जो मेरे पति जो है वो पूरी नहीं कर पाते हैं। सब कुछ हमारी जिंदगी में अच्छा है, लेकिन जज साहब बस दुख और परेशानी इस बात की जो मेरा पति है वो इतना हबशी है कि वो मेरे बच्चों के सामने ही वो मेरे साथ गंदा गंदा काम करता है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है। मैं उसको कहती हूँ कि देखो बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं और इसका असर जो है मेरे बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। वो ये नहीं देखता है कि बच्चे देख रहे हैं, वो बच्चों के सामने ही मेरे कपड़े उतारने लगता है, उसके बाद बच्चों के सामने ही मेरे साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। जज साहब इसका जो असर है मेरे बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। मेरा एक जो बच्चा है 6 साल का जिसका नाम तन्मय है, मैंने एक दिन देखा कि जो तन्मय है वो गंदी फिल्म मोबाइल पर देख रहा था। अब जब मैंने ये देखा तो मैं बहुत ज्यादा चौंक गई। मैंने अपने पति से इस बारे में भी बताया कि देखो बच्चों के सामने ये नहीं करना चाहिए वरना बच्चों के भविष्य पर बहुत खराब असर पड़ेगा। लेकिन मेरा जो पति है उसका शारीरिक संबंध बनाने का मन करता है तो वो बहुत ज्यादा पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो ये नहीं देखता है कि बच्चे जाग रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। वो बच्चों के सामने ही मेरा कपड़ा उतारता है और बच्चों के सामने ही वो शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद से वो ब्लू फिल्म चलाता है, ब्लू फिल्म चलाकर वो मेरे साथ गंदे गंदे काम करता है। मैं अपने बच्चों के सामने ही चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ। जज साहब आप ही बताइए कि मेरे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। जज साहब भी उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उनको भी समझ में नहीं आता है कि इस पर क्या फैसला दे। तभी जज साहब एक महिला जज को बुलाते हैं। उसके बाद से ये सारी बात जो है महिला जज के सामने पेश की जाती है और दोनों अपनी अपनी राय रखते हैं। उसके बाद से विनोद से पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्या आपको ये सही लगता है, इससे आपके बच्चों का जो भविष्य है वो वाकई में खराब हो रहा है। आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए, आपके बच्चे का इससे भविष्य खराब हो रहा है। विनोद कहता है कि सर मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। अब मेरे बच्चे सर कौन सा अभी बड़े हो गए हैं, 6 साल की उनकी उम्र है और मेरी एक बेटी जो है वो 3 साल की है। भला उन पर क्या असर पड़ेगा। मेरी जो पत्नी है वो ऐसे ही फालतू का नाटक करती है। जज साहब कहते हैं कि देखो विनोद ये जो बात है तुम्हारी पत्नी कह रही है सही कह रही है, लेकिन फिर सरिता से भी कहते हैं देखो सरिता का हल तलाक लेना नहीं है। अब विनोद और सरिता को जज समझाते हैं कि देखो तुम दोनों पहले ये बताओ कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। सरिता कहती है कि सर मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन बस मैं ये नहीं चाहती कि जो मेरा पति है वो मेरे बच्चों के सामने ही मेरा कपड़ा उतारे, मुझे नग्न करे और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, बस मैं इतना चाहती हूँ। अब विनोद से पूछा जाता है कि क्या तुम अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो या तलाक लेना चाहते हो। विनोद भी कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं भला अपनी पत्नी से क्यों तलाक लूंगा। जज साहब कहते हैं कि देखो विनोद तुम्हारे बच्चों का जो भविष्य है वो खराब ना हो, इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपने बच्चों के लिए एक अलग कमरा बनवाओ, उसमें तुम्हारे बच्चे रहेंगे। तुम्हारे बच्चे किसी कारण से तुम्हारे साथ सो रहे हैं तब तुम अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। अब जो महिला जज होती है और जो पुरुष जज होते हैं वो दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि विनोद हम तुम्हें 1 साल का वक्त दे रहे हैं, तुम सुधर जाते हो, उसके बाद से तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम्हारा रिश्ता सही हो जाता है तो सब कुछ ठीक है, वरना 1 साल के बाद हमें कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। सरिता से कहते हैं तुम्हारे पति को हम लोग समझाकर छोड़ दे रहे हैं, अगर इसके बाद भी तुम्हारा जो पति है वो सुधरता नहीं है तो फिर तुम हमारे पास आना, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। विनोद को भी चेतावनी देकर छोड़ देते हैं कि विनोद देखो अगर तुम ऐसा करोगे, अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाओगे, उसके बाद हमें तुम पर कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए विनोद तुमको एक वार्निंग देकर छोड़ देते हैं कि तुम अपने बच्चों के सामने ये सब अश्लील हरकतें बंद कर दोगे करना। उसके बाद से दोस्तों विनोद और सरिता अपने अपने घर चले आते हैं। सरिता भी अब अपने पति के साथ रह रही हो। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ये घटना सुनाने का उद्देश्य दोस्तों हमारा ये नहीं होता है कि हम आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। सुनाने का उद्देश्य दोस्तों केवल यही है कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको जागरूक करना है कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं। हो सकता है कि ये घटना सुनने के बाद आपके भी जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इसी समय पर एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।